अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इन बाबरकत घड़ियों का जो कीमती वजीफ़ा है मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत और फजीलत है, जो भी आपके बिगड़े काम, आपके ख़राब हुए काम सब हो जाएंगे। आपको दौलत का मसला है, आपको बीमारी का मसला है, या लड़ाई झगड़े का मसला है, या कोई परेशानी का मसला है, तो बहुत ज़्यादा आपकी कोई बात नहीं मानता, या आपके कारोबार में इसमें बाबरकत नहीं है, या आप कोई भी काम करते हो वो सही नहीं होता, ये आपके पास मुलाज़मत नहीं है। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताती हूँ इसकी बहुत ही फजीलत है। अल्लाह पाक ने ख़ास अपने नबी के लिए इसको उतारा है। इसकी मैं आपको कुछ फजीलत भी बताऊंगी। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम काम संवर जाएंगे, आपकी हर मुश्किलात हल हो जाएगी। आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, अब ये तरीक़ाकार आप जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार नहीं पता होगा फिर अमल इसी तरह कुछ ख़ास अख्तियार होती है। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मैं आपको इस अमल को कब करना है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक़्त मिलता है इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मर्द करे या औरत करे, लाजमी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएं, दौलत आपको माला माल हो जाए। आप नियत रख कर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे, इनके मसाइल हल हो जाएंगे। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा नहीं करते, कोई तस्बीह करते हैं, इसको फ़ौरन बाद इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। जब आप इस अमल को करेंगे तो खामोशी के साथ करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वजीफ़ा भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कोई बुलाए ना आप किसी को बुलाएं। खामोशी के साथ वजीफ़ा अच्छी नीयत करके वजीफ़ा करने बैठे। मर्द मस्जिद में बैठकर करें या औरतें मसल्ला के ऊपर बैठकर करें। घर में जहाँ भी आपको जगह मिलती है आप बैठकर कर लें। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर इस वजीफ़े को कर सकते हो, क्योंकि बात होती है नीयत और दिल की। आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए। काम कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक उसके ऊपर खुसूसी रहमत करते हैं, इसकी हर मुश्किल दूर हो जाती है। कमा अरसलना, वजीफ़ा कर रहे हैं, बिला खामोशी के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है और कहीं भी बैठकर करना है। आपको जहाँ भी जगह मिले आप वहीं बैठकर इस वजीफ़े को मुकम्मल करें, क्योंकि मैं आपको अल्लाह पाक उसको ऊपर खुसूसी रहमत करते हैं। इस शख्स के ऊपर जो नियत से करता है उसकी हर मुश्किल दूर कर देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरत बकरा आयत 115 मैं आपको बताती हूँ। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। जिस तरह हमने तुम्हें में ऐसे एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दनाई सिखाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सूरत बकरा की ही आयत है, व मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। तुम
جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے تعمیر کعبے کی وقت مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ دعا قبول فرمائی۔ اس آیت اسی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اسی طرح کی آیت سورۃ آل عمران میں سورۃ الجمعہ میں نازل ہوئی۔ ان تمام آیت میں اللہ نے اپنے رسول کے نزول کا ذکر فرمایا، بڑی خوبصورت ترتیب اور حکمت کے ساتھ گمراہی سے نکل کر